हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करते हैं आरएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के आगे सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह के इसके पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ हमने सीखा था, भाषा सीखा था, भाषा के कुछ भेद सीखे थे, उसी का एक अब आगे वीडियो दूसरा वीडियो है जिसमें हम इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ण विचार। हम जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार के बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे वर्णों के भेद, स्वर्ण वर्ण क्या होती है, परिभाषा एवं इसके प्रकार। स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होती है और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो क्या कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्णों के भेद पढ़ेंगे, स्वर्ण वर्ण के परिभाषा एवं प्रकार, व्यंजन वर्ण परिभाषा एवं प्रकार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे वर्ण क्या होती है। वर्ण तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे हम कोई भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम किसी भी वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी अक्षर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क और म, च, इस तरह से सारे क्या है, एक वर्ण है ना। सारे क्या है, वर्ण है। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्ण तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। और उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो वर्णों की संख्या जो है वो क्या है, 45 है। और उसमें से 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। अगर लेखन के आधार पर 52 वर्ण है और 13 स्वर है और 35 व्यंजन है। आया समझ में। तो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण एवं 13 स्वर और 35 व्यंजन है। इसको क्या कीजिएगा, आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट्स बनाते हुए आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, इसको हमने देखा। तो अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार, यानी वर्ण के क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक होती है व्यंजन वर्ण। वर्णों दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक तरह का होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो सबसे हम पहले इसको हम पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण क्या होता है। तो जैसे देखिए स्वर क्या होता है, स्वर में होता है अ आ ई, ये सारे क्या है, सारे स्वर है। और व्यंजन क वर्ग च वर्ग ट वर्ग में त वर्ग में और प वर्ग में सारे क्या है, व्यंजन है। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, इसको एग्जाम्पल में हम देखेंगे। चलिए हम पहले पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण होता क्या है। तो स्वर्ण वर्ण क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरों वर्णों की सहायता क्या, दूसरों वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, क्या होता है, नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। हाँ, क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं स्वर्ण वर्ण। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 स्वर हैं और 10 स्वर ये हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं ई उ ए ओ और औ। तब हम जब ने जाना कि स्वर्ण वर्ण होता है क्या है। स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की क्या होता है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको कहते हैं स्वर्ण वर्ण। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं और 10 स्वर यहाँ पे निम्नलिखित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम चलेंगे स्वरों के भेद। जिस तरह हम पढ़े कि वर्ण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक होती है व्यंजन वर्ण।
तो स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वरों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। तीनों स्वरों को क्या होता है इसके हम आगे परिभाषा के साथ हम इस वीडियो में हम जानेंगे। एक क्या होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, रे, ये सारे क्या है? वैसे वर्ण यानी वैसे स्वर्ण वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। क्या लगता है? सबसे कम समय लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। अब इसका दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से या क्या है यहाँ पे ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। क्या लगता है? दुगुना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। सारे क्या हो जाएंगे? ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे प्लुत स्वर क्या होता है। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, क्या अब इससे तिगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। तो क्या प्लुत स्वर का क्या है? वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जा सकता है, जैसे रधिया। तो इस तरह से मतलब इसका उच्चारण अभी सिर्फ उच्चारण में ही प्रयोग होता है, लेखन में इसका अभी यूज नहीं है। सिर्फ उच्चारण के आधार पर हम इसको बातें हैं। तो हमने जाना किसको कहते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण उसको कहते हैं जिसको हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं लेनी पड़ती है, तो उसको हम कहेंगे स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, तो उन्हें हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। तो हमने ये वीडियो में हमने इतना देखा। आगे हम देखेंगे व्यंजन क्या होता है। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर वर्ण के बारे में हमने उनके सारे पढ़े। स्वर्ण वर्ण होता क्या है, और स्वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होती है, और स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वो सारे हमने जान लिए। अब हम वर्णों के ही वर्णों दो तरह के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी में व्यंजन वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण में स्वरों की सहायता से होता है, यानी क्या? जिनका उच्चारण में स्वरों की सहायता लेने पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यंजन में क्या है? प्रत्येक व्यंजन में, सॉरी, क्या है? प्रत्येक व्यंजन में के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। यानी प्रत्येक जो क्या जितने भी व्यंजन है उसमें आ की ध्वनि क्या होता है? छुपी रहती है। जैसे क प्लस अ का, ख प्लस अ खा। तो कहीं पे हम ख बोल रहे तो वहाँ पे आ की ध्वनि क्या होता है? छुपी रहती है। तो आ क्या है? एक तरह का स्वर्ण है। आ क्या है? स्वर्ण है। तो क्या प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। और इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? परिभाषा क्या हो सकता है? जिनका उच्चारण में स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वरों पर आश्रित है। क्या? व्यंजन वर्ण जितने भी है, जैसे क वर्ग और च वर्ग अभी हम बताएं, दिखाएं एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्वर, यहाँ पे क्या है? ये सारे क्या है? स्वर हैं। और ये सारे व्यंजन है। और व्यंजन का क्या है? स्वरों से सहायता लेना पड़ता है हमको उच्चारण करने के लिए। कहीं ना कहीं उसमें आ की क्या होता है? आ की ध्वनि छिपी रहती है उसमें। ठीक है। तो हम चलते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन की तरफ। व्यंजन हम पढ़ रहे थे। व्यंजन तो क्या है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वरों पर आश्रित होती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या क्या है? 33 मानी जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे इसके पहले वीडियो में हमने स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ा। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद बताए हैं। उसी प्रकार व्यंजन के भेद 3 भेद। एक होता है स्पर्श व्यंजन होता है, एक होता है अंतःस्थ व्यंजन होता है, और एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के क्या होते हैं? इसके भी क्या है?
तीन भेद है और इनके भी क्या तीन परिभाषा और तीनों का एग्जाम्पल हम देख के समझेंगे क्या होता है स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है ना, मुख के विभिन्न भागों को क्या करता है वो स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, यानी च वर्ग में जितने भी लेटर आते हैं यानी जितने भी वर्ण आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? इसका च वर्ग हम तालु से हम बोलते हैं, है ना। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होता है? 25 होती है। आपको इसको याद कर लेना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। समझ में आया मित्रों? यहाँ पे क्या करना है? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क और कंठ से, च वर्ग तालु से, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसमें 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होता है? 25 होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या क्या है यहाँ पे। तो स्पर्श व्यंजन के क्या है उच्चारण स्थान क्या है? जैसे देखिए क वर्ग, यानी क वर्ग कहने का मतलब इसमें क, ख, ग, घ, अड़ा, ये क्या हो गया? क वर्ग हो गया। क वर्ग हम किससे बोलते हैं? उच्चारण करते हैं कंठ से। जैसे क, ख, ग, घ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ से। तो ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ओके। फिर च वर्ग, च वर्ग हो गया तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग होष्ठ से, यानी होष्ठ से, प यानी होठ से हम बोलते हैं, भ, ब, भ, म, तो ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ओके। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2, इसका क्या था? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है य, र, ल और व, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। क्या होता है? परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों क्या है? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। क्या है? य, र, ल, व, इनका उच्चारण यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? जीभ से करते हैं, तालु से करते हैं, दंत से करते हैं और होठों के परस्पर सटाने से होता है ना। लेकिन क्या है यहाँ पे? किंतु क्या है? किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, है ना। अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब हम इसका लास्ट एक देख रहे हैं ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन के बारे में अब हम देखेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार का रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। जैसे ऊष्म का मतलब ही हम समझ रहे हैं कि रगड़ या कहीं ना कहीं घर्षण से होता है। ये चारों के स, श, श और ह, तो ये सारे क्या आप यहाँ पे इसको याद कर लेना है इसको। ठीक है। तो अंत ऊष्म व्यंजन हम किसको कहेंगे? ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता ऊष्म वायु से होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके। तो आज के लिए बस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब आगे वीडियो में हम आने वाले जो भी ग्रामर के सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।